हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके हाईएस्ट माउंटेन पीक्स के बारे में ऑफ इंडिया बट एंड इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया एंड गाइस इंपॉर्टेंट इंडियन टाउन्स ऑन रिवर्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंडिया के बारे में बताया कि इंडिया कहां पर लोकेट करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, साउथ नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है ना। साथ ही साथ हमने उसके एरियाज वगैरह को डिस्कस किया एंड जितनी भी इंपॉर्टेंट हमारे पास इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग दैट थिंग हमने आप लोगों के साथ डिस्कस की। मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि आगे आने वाली जो वीडियोस हैं वो बिल्कुल शॉर्ट रहने वाली हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं और आपने सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों को देखना है, पढ़ना है, याद रखना है। अगर आप इन वीडियोस लेक्चर का पूरा जो है डिटेल वीडियो चाहते हो तो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। साथ ही साथ आप इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी, जो कि हमारे ऐप पर आपको अवेलेबल हो जाएगा जेके एग्जाम क्रैकर पर। एंड गाइज हमारे ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं, आप वहां पर जाकर भी इनको जो है उनको ज्वाइन कर सकते हो और वहां पर भी हम ये चीजें जो है आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइज विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स ऑफ इंडिया गाइज। यहां पर आपको एक चीज बता दूं मैं बिफोर स्टार्टिंग द क्लास कि जब हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट को डिस्कस करते हैं, देखिए सबसे पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट को जब हम डिस्कस करते हैं कुछ इस तरीके से हमारा इंडिया हमने लास्ट टाइम देखा था, है ना। मेरी ड्राइंग जो है गाइज बहुत ही खराब है, सो प्लीज माइंड मत कीजिएगा कि सर की ड्राइंग जो है इतनी खराब है, ठीक है। सो मैं आपको यहाँ पर कोशिश करूंगा मैप को ड्रॉ करने की, बाकी देखते हैं जो भी होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा इंडिया था, नीचे बांग्लादेश है, इस तरफ हमारे एस्काई चीन वगैरह जो है ठीक है। एंड दिस वन इज गाइज लाइक दैट। मुझे लगता है कि मुझे ड्राइंग पर भी अपने काम करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से हम इसको दोबारा से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ठीक है, कुछ इस तरीके से है गाइस, बट ये आधा इंडिया बन गया है। तो चलिए हम लोगों ने देखना है कि ये इंडिया का नॉर्थ है, ये इंडिया का साउथ है, ये इंडिया का वेस्ट है एंड दिस वन इज इंडियाज ईस्ट, ठीक है गाइस। ये चीज आपने पढ़ी थी, ठीक है। अब आपके जब हम लोग जो इसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया को जब हम डिस्कस करते हैं, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया को जब हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, ऑफ इंडिया को जब हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया को। सो वी हैव रेंजेस ऑफ माउंटेन हियर, आपके पास कुछ माउंटेन रेंजेस हैं ऐसे ऐसे करके, तीन हमारे है ना, देन शिवालिक्स, मिडिल हिमालयाज, हिमालयाज, ट्रांस हिमालयाज, है ना, ऐसे हैं। यहाँ पर हमारे गारो, खासी, जैंतिया हिल्स हैं, इस तरफ हमारे नीलगिरी हिल्स हैं, कुछ इस तरीके से करके, ठीक है। यहाँ पर हमारे सतपुरा रेंजेस हैं, ऐसे नहीं है वो, बेसिकली हमारे जो अरावली रेंजेस हैं इधर हैं, ठीक है। अरावली रेंजेस ऐसे हैं, सतपुरा रेंजेस हमारे यहाँ पर हैं। सो और भी बहुत सारे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स हैं गाइस, ठीक है, पहाड़ हैं। तो आपने सिर्फ वही पहाड़ पढ़ने हैं जो इंडिया के अंदर है। हालांकि देखो पीओके में भी हमारे पहाड़ हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट है, नहीं है इंडिया में, नेपाल में है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे पहाड़ हैं जो इंडिया के बाहर हैं, आपने देखना है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए जाने वाले पहाड़ हैं उनके बारे में आपने पढ़ना है। देखो गाइस हम यहाँ पर वर्ड यूज कर रहे हैं, सब कॉन्टिनेंट यूज कर रहे हैं हम लोग। सब कॉन्टिनेंट में इंडिया को कह रहा हूं किस पॉइंट पर। देखिए कॉन्टिनेंट क्या होता है और सब कॉन्टिनेंट क्या होता है। एक चीज ले लीजिए, जैसे मैं ये ले लेता हूं, ये एक एरिया है और इंडिया कुछ इस तरीके से है ना, इंडिया कुछ इस तरीके से। अब आपने क्या देखना है कि ये जो एरिया है इस कॉन्टिनेंट के चारों तरफ पानी होगा, ठीक है, इसके चारों तरफ पानी है। तो जिस भी जमीन के हिस्से के चारों तरफ पानी होगा उसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट। और जिसके तीन तरफ पानी होगा, एक तरफ जमीन होगी, उसको हम क्या कहते हैं, इस तरह मैं लिख देता हूं लैंड ताकि आप कंफ्यूज न रह जाओ, इस तरह मैं लिख देता हूं वाटर,
इस तरफ भी सी, इस तरफ भी सी, इस तरफ भी सी। तो जो तीन साइड से पानी से घिरा होता है उसको हम क्या कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट कहते हैं गाइस, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट क्या होता है, जिसके चारों तरफ पानी होता है, एंड सब कॉन्टिनेंट जिसके तीन तरफ पानी होगा। तो इंडिया को इसीलिए हम लोग सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो इंडिया में पाए जाने वाले पहाड़ जो सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं उनके बारे में आपने पढ़ना है। कुछ इंपॉर्टेंट से पहाड़ है उनको हम डिस्कस करते हैं, चलिए देखते हैं कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सी कंट्री है। यहां पर उल्टा हो गया है, बेसिकली आपको यहां पर क्या लिखना चाहिए, हमें क्या लिखना चाहिए था, इट्स अपोलॉजी, कुछ हमारे इश्यूज है यहां पर, आई मीन टू से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपना काम थोड़ा सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर में क्या है, इसको हम लोग करेंगे यहां पर आपके माउंटेन्स, ठीक है, माउंटेन्स पीक लिख देंगे मैं यहां पर, ठीक है। इधर हाइट आएगी और इधर स्टेट और यूटी, ये कहां पर है, ठीक है, कौन से हमारे एरिया में है। तो देखो सबसे पहले माउंट K2, माउंट K2 को हम लोग गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। इंडिया में पाया जाता है कहां पर, POK इंडिया में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है लेकिन इंडिया का जो पार्ट है उसमें ये पाया जाता है। तो ठीक है, इस माउंट K2 दैट इज गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी हाइट देख लो 8611 मीटर इसकी हाइट है, ये मीटर में दी गई हाइट है यहां पर। उसके बाद हमारे पास कंचनचुंगा आता है, इंडिया में दूसरा जो पहाड़ है, हाईएस्ट सेकंड पहाड़ जो है दैट इज कंचनचुंगा, 8586 मीटर। Nanda Devi 7817 meter. We have Kamath that is 7756 meter. We have Saltoro Kangri 7742 meter. We have Kangto that is 7090 meter. We have Rio Fogrial that is 6116. बात करें कंचनचुंगा भी लोकेटेड इन द सिक्किम स्टेट, याद रखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंचनचुंगा कौन सी स्टेट में पाया जाता है, तो इट्स सिक्किम स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। वी हैव नंदा देवी लोकेटेड इन उत्तराखंड, यहां उत्तराखंड है, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं उत्तराखंड है, ये यूके लिख दूंगा आप लोगों के लिए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना रहो। तो इट्स यूके गाइस, ठीक है, यूके इज उत्तराखंड। अगेन वी हैव केम्मत दैट इज आल्सो इन उत्तराखंड। Saltoro Kangri is in Jammu and Kashmir. Kangto is guys in Arunachal Pradesh. Rio Fogal is in Himachal Pradesh. Next we have Saramati that is in Nagaland. Height देखिए 8048 मीटर. We have that is Sandakphu that is 3636 meter located in West Bengal. We have Khagyang that is 3114 meter located in Manipur. We have Annamudi that is 2695 meter located in Kerala state, important. And we have Doda Beta 2636 meter located in Tamil Nadu state. We have Guru Shikhar located in Rajasthan, ठीक है, अरावली हिल्स की जो हाइट है ना। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट पीक्स हैं इंडिया में पाए जाने वाली, तो ये आपने याद रखनी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं इंडिया के बारे में कुछ और, चलिए क्या है इंडिया का। सबसे पहले ये सीधा सीधा इन पे क्वेश्चन आएगा, इसलिए ये मैंने ना ये सीधा आपके टॉपिक्स उठाए हुए हैं। तो देखो सबसे पहले यहां पर इंडिया को लेकर एक बात हो रही है कि इसका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बता रहा है। अब ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का क्या मसला है गाइस, इसको समझते हैं। ये उन बच्चों के लिए जिनको इसकी समझ नहीं है। तो आपको पता है आपकी अर्थ कुछ इस तरीके से जियोइड शेप में है, एंड अर्थ को जो इक्वल लाइन ड्रॉ करती है दो हिस्सों में, दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर वाला, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में जो लाइन इंडिया को आई मीन टू से वर्ल्ड को, अर्थ को जो करती है दैट इज इक्वेटर। वी हैव इक्वेटर है, वी हैव अनदर लाइन हियर, वी हैव अनदर लाइन हियर, यहां पर एक और लाइन है, यहां पर एक और लाइन है, ठीक है। एंड ऐसे ऐसे हमारी लाइंस जो हैं वो चलती रहती हैं गाइस। आर्टिक सर्कल वगैरह वगैरह जो है वो बनते हैं। इक्वेटर से ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से फिर सर्कल्स आते हैं, आर्टिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल होता है ना। वी हैव ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, वी हैव अंटार्कटिक सर्कल, ये आपको पता है, ये आप पढ़ चुके हो, मैं आपको ये चीजें पढ़ा चुका हूं। अगर नहीं पढ़ी है तो एक बार प्लेलिस्ट जाकर देखो, आपको चीजें मिल जाएंगी। अब ये जो लेटी हुई लाइंस है ना, ये लेटी हुई हैं, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं गाइस, वी कॉल्ड देम जो है लैटिट्यूड। क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। अभी आपको एक चीज समझ आएगी, लैटिट्यूड, ठीक है, ये लैटिट्यूड होता है। एक और लाइन जो अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में करती है, एक ऐसी लाइन, एक इक्वेटर आ गया ना, क्या इक्वेटर आपको ईस्ट नॉर्थ और साउथ में बांट रही है अर्थ को। एक और लाइन
है ना, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन का नाम सुना है ना आपने, जो ग्रीनविच लंदन से निकलती है। तो ये जो आपकी ये जो लाइन है ये अर्थ को किस उसमें बांट रही है, एक तरफ आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर बनता है, सॉरी इस तरफ वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, इस तरफ आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो देखो ईस्टर्न हेमिस्फीयर वेस्टर्न हेमिस्फीयर कौन सी लाइन करती है, आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो लाइन है वो इक्वेटर दो ऊपर नीचे करती है इनको, ठीक है। अब ये देखो ये जो लॉन्ग ऐसे करके आपको लाइंस दिखेंगी ना ग्लोब के ऊपर, कभी देखना ऐसे ऐसे करके आपको लाइंस दिख रही होंगी लॉन्ग में, पूरी लॉन्ग में, ठीक है। इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट गाइस, क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो ये इक्वेटर पर हमेशा 0 होता है, इक्वेटर से ऊपर जाओ 23.5 डिग्री आएगा, ठीक, ऊपर 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 ये बढ़ता जाएगा। उसी तरीके से यहां पर भी 0 भी ले लो, इससे इधर पे ये बढ़ता जाता है गाइस, ठीक है। तो अब यहां पर आपने देखना है कि आपका इंडिया में, हमने कल कहां पढ़ा था, इंडिया नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में कहीं पर है। तो हम कहते हैं कि इंडिया यहां पर है, कहां, इक्वेटर, ये है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये ऐसे करके इधर इक्वेटर से थोड़ा ऊपर है, ठीक है, और ये इसको बांट रहा है इसमें। तो इंडिया कहीं यहां पर लोकेट करता है ना, इस लोकेशन में है इंडिया, इधर पे। तो इधर पे जो इसकी डिग्री, अब देखो ये यहां पर एक लाइन है, अब यहां 0 है तो यहां कोई तो फिगर होगा ना, और यहां पर देखो 0 है, इक्वेटर पर 0 है, 23.5 डिग्री है, ऊपर बढ़ेगा 63 डिग्री या 62 डिग्री होता जाता, बढ़ता जाता है ये। तो अब आपने वो देखना कि ये कौन सी डिग्री में पाया जा रहा है। तो यहां पर देखो कि इसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है दैट इज 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6, ये सीधा सीधा रट लो भाई साहब, ये आपको रटना है, ये आपको रटना है, इसका टैटू बना लो अपने बाजू पे ताकि आपको ये चीज भूले ना। और इसका लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है ये वाला है, दैट इज, इसको भी आपने याद रखना है, ये चीजें आपने याद रखनी है दो, ठीक है। ये आपके लिए मैं बोलूंगा कि इनको जैसे भी करके याद रख लो, सो दैट आपको इनकी एग्जाम में सीधा और सीधा क्वेश्चन इस पे रहता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको पता चला कि अर्थ पर एग्जैक्ट लोकेशन कहां है। आप लोग आजकल जोमैटो, ओला, उबर या जितनी भी ऑनलाइन साइट्स का यूज करते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप जब लॉगिन करते हो तो वो लॉगिन करते टाइम आपसे एक चीज मांगता है, दैट इज ओटीपी। कभी सोचा है ये ओटीपी कैसे आता है? वो ओटीपी जो है ना गाइज आपको जो आता है, वो ओटीपी आपको इसी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट के बेस पर ही मिलता है। सैटेलाइट ये देखता है कि ये कौन सी जगह पर है, तो वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बीच का डिजिट आपको 4 डिजिट भेजता है और आपको वो जो है ओटीपी के नाम पर आता है। तो आज आपको सीखने को यह मिला कि आपके जो ओटीपी आते हैं वो कैसे आते हैं। तो ये ओटीपी वाला जो फंक्शन है ना, इन्हीं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर है। अब आप अर्थ पर कहीं तो हो ना किसी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बीच में ही होंगे आप, या लैटिट्यूड पर हो या लॉन्गिट्यूड पर हो, वो डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पर, और उसी लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको सैटेलाइट आपका ओटीपी भेजता है और इस तरीके से आपके एग्जैक्ट लोकेशन का पता भी चलता है। या आप लोग गूगल खोलते हो, आप गूगल पे जैसे ही सैटेलाइट करते हो, खोलते हो, आपको पूरा दिखाई देता है कि आपको आपके डॉट जैसा दिखाई देता है, उस डॉट को देखो, वही डॉट ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बेस पर सैटेलाइट आपको ढूंढता है गाइस, ठीक है, समझ आ गई। चलिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आ रहा है, दैट इज व्हाट, अब आपने पढ़ना है कि इंडिया का एक्सटेंट जो है, देखिए मैं इंडिया को ऐसे करके ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके हमारा इंडिया है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके हमारा इंडिया है ना, कुछ इस तरीके से। तो ये कह रहा है कि ये जो इंडिया है, ठीक है, ये जो इंडिया है, ठीक है, इसका एक्सटेंट पढ़ते हैं। अब ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो अगर मैं कहूं कि भाई साहब नॉर्थ जो स्काई चीन वाला जो हिस्सा था, याद हमने इंदिरा कॉर्नल पॉइंट पढ़ा था, इंदिरा कॉर्नल पॉइंट से लेकर कन्याकुमारी तक ये कितने किलोमीटर है, तो ये इसका क्या बनेगा, नॉर्थ से साउथ वाला। तो यही तो बोल रहा है ये कि नॉर्थ से साउथ एक्सटेंट कितना है इंडिया का, तो इट्स 3214 किलोमीटर गाइस। उसके बाद ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाओगे तो कितना है, इट इज 2933 किलोमीटर गाइस, ठीक है। उसके बाद लैंड फ्रंटियर्स, इंडिया के पास लैंड फ्रंटियर्स बॉर्डर कितना है, ठीक है, दैट इज 15,200 किलोमीटर। टोटल कोस्टल लाइन हमारे पास इस स्टेट से लेकर, यहां से लेकर वेस्ट बंगाल तक जो 8 स्टेट्स हमने पढ़ी थी, हमारे पास टोटल कोस्टल लाइन कितनी है, तो यहां दे दिया हुआ है 7,516.6 किलोमीटर। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कौन सा एग्जाम है, लेकिन ये सारे इसमें से एक एक क्वेश्चन एक एक बार जरूर आपके जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं उनमें पूछा गया है। लाइक टोटल कोस्टल लाइन इंडिया के पास कितनी है एंड ऑल दैट। नंबर ऑफ स्टेट्स वी हैव 28 एंड वी हैव नंबर ऑफ यूटीज आर 8 यूनियन टेरिटरीज है इंडिया में। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज बताओगे कि कौन सी यूटीज को रिसेंटली मर्ज किया गया है, कौन सी यूटीज को मर्ज करके जो है एक यूटी के साथ जोड़ दिया गया है, वो कौन सी। अभी आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 यूटीज बनी है, नई 2 यूटीज बनी है 2019 में, लेकिन दोस्तों 2 यूटीज को दोबारा उनको कैंसिल करके एक एरियाज के साथ जोड़ा गया है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि ऐसा किस स्टेट यूटी के साथ हुआ है।
नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे लैंड बॉर्डर्स किस किस के साथ है, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वी हैव पाकिस्तान, वी हैव अफगानिस्तान, वी हैव चाइना, वी हैव नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। ये हमारे पड़ोसी देश हैं। सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन किसके पास है? गुजरात स्टेट के पास है। लास्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस कर चुके हो। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे अर्थ जो इंडिया है ना, अब इंडिया के पास देखो, मैं अगर आपको कहूं इंडिया के फीचर्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, फीचर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, फीचर्स ऑफ इंडिया अगर मैं कहूं ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो मैं कहूंगा कि इंडिया के पास माउंटेन एरिया भी है। चलो भाई साहब, माउंटेन्स भी हैं इंडिया के पास, ठीक है। इंडिया के पास प्लेन एरिया भी है, बिल्कुल प्लेन एरियाज, प्लेन्स भी हैं। इंडिया के पास प्लेट्यूज भी हैं, ठीक है, प्लेट्यूज भी इंडिया के पास है, बिल्कुल है। इंडिया के पास जो है गाइस और क्या है? इंडिया के पास आइलैंड्स है, इंडिया के पास आइलैंड्स भी हैं। तो इतने एरियाज हैं हमारे पास। ये हमारे फिगर है, इसको हमने ऐसे तरीके से ड्रॉ किया हुआ है। ये माउंटेन्स आपको नॉर्थ में भी मिलेंगे, ठीक है, साउथ ऑफ इंडिया मिलेगा, साउथ में हमारे पास कुछ है, हमारे पास वेस्ट में भी है कुछ, ठीक है, एक्सेट्रा, हमारे पास अलग अलग हमारे हैं। बात करें प्लेन्स की, तो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ये तीन रिवर्स ऐसे हैं जो फॉर्मेशन करते हैं किनकी? नॉर्दर्न प्लेन्स की। नॉर्दर्न प्लेन्स बनाती है इंडिया में, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही फर्टाइल है और इंडिया का सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है इन यही नॉर्दर्न प्लेन्स। इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको इन्हीं नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलेगी और इन्हीं में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर भी किया जाता है इंडिया का, ठीक है। ये स्ट्रेच है फ्रॉम कहां से लेकर आपके फ्रॉम यहां से आगे देख लो तुम लोग, जम्मू से आगे चले जाओ, पंजाब से लेकर तो वेस्ट बंगाल स्टेट तक ये प्लेन एरिया फैला हुआ है। एंड वी हैव कोस्टल प्लेन्स आल्सो, है ना, कोस्टल प्लेन्स भी हमारे पास है, तो प्लेन एरिया भी है। प्लेट्यूज की अगर मैं बात करूं तो जितना भी हमारे पास ट्रायंगल शेप है ना, ये अर्थ का, हमारे इंडिया का, ये सारा का सारा प्लेट्यूज है। एंड प्लेट्यूज में हमें क्या मिलता है गाइस? तो प्लेट्यूज में हमारे पास मिनरल्स बहुत ज्यादा है, हमारे पास मिनरल्स मिलते हैं हमें प्लेट्यूज में। आइलैंड्स हैं हमारे पास, ठीक है। आइलैंड्स कौन से हैं? कुछ आइलैंड्स हमारे जो हैं वो पाए जाते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि कुछ आइलैंड्स इंडिया के बे ऑफ बंगाल में है। याद रखना, बे ऑफ बंगाल में जो हमारे पास ये हैं आपके आइलैंड्स हैं, दैट इज वो ऐसे करके नीचे की तरफ, तो ऐसे नीचे की तरफ जाते हैं, तो ये है अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इस तरफ हमारे पास है लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप जो है वो हमारे अरेबियन सी में है ना, यही चीज हमने पढ़ी थी लास्ट टाइम। तो अरेबियन सी में हमारे पास लक्षद्वीप है ना। तो अब ये चीजें आपको पता चल गई कि ये कहां कहां पे, तो अब आप जब डिटेल में स्टडी करोगे लक्षद्वीप को लेकर, इसकी हेडक्वार्टर्स कहां है, इसके कैपिटल कहां है, यहाँ पर जो भी कौन से ब्रीड्स यहाँ पर रहती हैं या कौन से रेसेस के लोग यहाँ रहते हैं, तो ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो एंड आप पढ़ोगे भी आगे जाकर। तो हमारे पास जो है गाइज एक एक्टिव वॉल्केनो भी है, ठीक है। एक्टिव वॉल्केनो क्या हो सकता है? जो हो सकता है आने वाले टाइम पर किसी भी टाइम पर ब्लास्ट होकर सामने आए। हालांकि जो हम लोग जब वॉल्कॉन्स को स्टडी करते हैं ना, सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्कॉन्स, वी हैव एक्टिव वॉल्कॉन्स, वी हैव जो है जैसे हमारे कुछ एक्सटिंक्ट वॉल्कॉन्स हैं जो खत्म हो चुके हैं, जिनका कोई चांसेस है कि वो दोबारा से, लेकिन एक्टिव वॉल्कॉन्स इंडिया में है। और वो कहां पर है गाइस? ये भी क्वेश्चन अभी पूछा गया था। इट्स लोकेटेड इन बैरन आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार में, याद रखना गाइस, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली कोई एग्जाम हुआ था, उसमें ये भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया में एक्टिव वॉल्कॉन कहां है। तो इट इज लोकेटेड इन बैरन आइलैंड्स एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अगर आप, मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आपको इन वीडियोस, ये जो हम लोग शॉर्ट पढ़ा रहे हैं, अगर आपको इनमें डिटेल, अगर आप चीजें पढ़ना चाहते हो कि यहां पर और क्या क्या है, तो उसके लिए आप जो है हमारे YouTube चैनल पर जो आप देख रहे हैं, इसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर विजिट करो। वहां पर अगर आपको और उससे भी ज्यादा अगर आप देखना चाहते हो तो आप ऑनलाइन कोर्स में चले जाओ। ऑनलाइन कोर्स भी अगर आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा तो आप लोग ऑफलाइन भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, आप उस पर कॉल कर सकते हो एंड अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की जो है वो तैयारी कर रहे हो। इंडिया के पास कुछ दुआब भी होता है गाइज, आप समझते हैं कि देखिए नॉर्थ टू साउथ दुआब आता है हमारे पास, ठीक है। कुछ नॉर्थ टू साउथ दुआब को समझते हैं कि ये दुआब क्या चीज होता है। देखो दुआब का मतलब क्या होता है गाइज, एक रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, दूसरी रिवर यहां से फ्लो करके आ रही है और आगे जाकर ये दोनों रिवर्स यहां पर इस पॉइंट पर मर्ज होती है, तो इसको तो हम संगम कहते हैं। चलो मान लिया। अब देखो इस एरिया को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ये होता है दुआब। क्या होता है? इसको हम कहते हैं दुआब। तो ऐसा पंजाब को पंजाब क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर 5 दरिया मिलते हैं, तो पंजाब इस एरिया में है, 5 दरियाओं के बीच में है, इसलिए हम उसको पंजाब कहते हैं। आब का मतलब होता है पानी, दो मतलब दो, आब का मतलब पंजाब, सॉरी दो का मतलब
ऑब्वियसली टू, एंड दोआब का मतलब होता है पानी। तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट दोआब से जिन पर डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं एग्जाम में कि बताओ ये वाला दोआब कहाँ लोकेट करता है। तो इस तरफ दोआब लिखे हुए हैं, इस तरफ रीजन लिखे हुए हैं कि कौन से रिवर्स के, किस रिवर के बीच में जो आपके दोआब है उनको क्या कहते हैं। जैसे अगर मैं करूं बिस्ट दोआब, ठीक है, बिस्ट याद रखो, बीस्ट BI से आगे क्या बनेगा, इट इज बी से बनेगा ब्यास, और सिस्ट ST से बनेगा सतलुज। तो ये क्या बनेगा कि दो, एक तरफ से ब्यास फ्लो कर रही है, एक तरफ से सतलुज फ्लो कर रही है, और इस एरिया को हम कहते हैं बिस्ट दोआब। हमारे पास बारी दोआब भी है, BA इज अगेन ब्यास होगा, एंड RI होगा रावी रिवर। इतना इजी है ना, देखो आप लोग अंडरस्टैंड करो, वहां पर BA उठाओ तो ब्यास बना, BA ब्यास, एंड RI बनेगा बियारी, ठीक है, भारी, भारी कह दो या बारी कह दो, जो आपका मन कर रहा है। नेक्स्ट वी हैव रचना दोआब, तो RE से क्या बनेगा रावी, एंड CHNAB, बी लगाना है आपने तो बन गया चन्हाब। तो रावी और चन्हाब के बीच में जो आपका दोआब है उसको हम कहते हैं रचना दोआब। चज दोआब, चज दोआब है चनाब और झेलम के बीच में। सिंध सागर दोआब, सिंध सागर दोआब है झेलम और इंडस के बीच में गाइस, ठीक है। तो ये दोआब आप याद रख लो, बिकॉज इस पर भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। इस वीडियो लेक्चर में आपको सिर्फ वही चीजें दिखाई जा रही हैं जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको दिखी हैं। डिटेल स्टडी में आपको फिर से कहूंगा कि आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि डिटेल स्टडी अगर आपने करनी है तो आपने कहां से करनी है। वी हैव सम इंपॉर्टेंट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल, हो सकता है इनसे ज्यादा भी आपने चीजें पढ़ी हो और इनसे ज्यादा वाटरफॉल आपने पढ़े हो, लेकिन मैं आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल लेकर आया हूं। तो पहला वाटरफॉल का नाम मैं जो लेकर आया हूं उसका नाम है कुंचिकल वाटरफॉल, जिसकी हाइट है 455 मीटर, और ये कहां, कौन सी रिवर पर है, वराही रिवर पर है, सिचुएटेड इन द स्टेट कर्नाटका। याद रखना, जोग फॉल कह दो, जोरसफा फॉल कह दो, या MK गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी फॉल कह दो। ये कहां, कितना मीटर है, 260 मीटर है, लोकेटेड इन सहारावती रिवर, और कहां पर है, कर्नाटका स्टेट में है। रहीम कुंड जो हमारे पास 168 मीटर हाइट वाला हमारा जो वाटरफॉल है, ये कौन से रिवर पर है, गाय घाट पर है, और बिहार में लोकेट करता है। नेक्स्ट वी हैव चाचाई, एंड चाचाई कहां पर है, 127 मीटर का इसकी हाइट है, बिहद रिवर के ऊपर है, एंड मध्य प्रदेश में लोकेट करता है। वी हैव शिव समुद्रम जो 90 मीटर हाइट है, और ये कहां पर है, कावेरी रिवर के ऊपर, कहां पर, कर्नाटका स्टेट के ऊपर, आई मीन कर्नाटका स्टेट में। तो ये कुछ 4-5 वाटरफॉल जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इनको पढ़िए, याद रखिए, एंड आगे बढ़िए। अब आपको पता है इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं हमारे जो सिचुएट करते हैं रिवर्स पर, ठीक है, क्यों, और इन्हीं सिटीज पर जो है हमारे इंडिया की इंडस्ट्री कह सकते हो आप, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कह दो, या जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल है वो यहां से ऑपरेट होती है। इसीलिए इन सिटीज के बारे में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बताइए जमशेदपुर कौन सी रिवर पर है, या इलाहाबाद कौन सी रिवर पर है, जिसको आप प्रयागराज कहते हो आजकल। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि ये सिटी कौन से रिवर पर है। तो इसीलिए मैंने कुछ पेपर्स को टैली करने के बाद में ये इंपॉर्टेंट से शायर आपके लिए लेकर आया हूं जो सिचुएट करते हैं रिवर्स के ऊपर। सबसे पहले मेरे पास आ रहा है जमशेदपुर, इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, आई मीन टू से इन द रिवर, कौन से रिवर के ऊपर है, तो ये लोकेट करता है सुवर्ण रेखा रिवर के ऊपर। अब रिवर्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे रिवर्स के बारे में। नेक्स्ट वी हैव दिल्ली, दिल्ली तो आपको पता है यमुना रिवर के ऊपर है, कानपुर गंगा रिवर के ऊपर है, सूरत ताप्ती रिवर के ऊपर है, फिरोजपुर सतलुज के ऊपर है, प्रयागराज, प्रयागराज लोकेट करता है 3 रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर। 3 रिवर्स एक जगह पर मिलती हैं और इसी जगह पर प्रयागराज है। वो कौन कौन सी है, गंगा, यमुना एंड सरस्वती। ये 3 रिवर्स हैं जो जगह पर लोकेट करती हैं। वी हैव हरिद्वार, वाराणसी गंगा पर, हरिद्वार गंगा में है, गंगा रिवर के ऊपर है, बद्रीनाथ अलकनंदा के ऊपर है, लुधियाना सतलुज रिवर के ऊपर है, एंड श्रीनगर इट इज लोकेटेड ऑन द रिवर ऑफ झेलम गाइस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जो लोकेट करती हैं कुछ रिवर्स के बैंक्स के ऊपर, इसलिए इनको याद रखिएगा, बिकॉज इन सब सिटीज को एक एक करके एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए इनमें से कोई ना कोई आपसे हो सकता है कि जब आप किसी एग्जाम में बैठे हो तो इनमें से एक सिटी आपसे पूछी जा रही हो, एंड और भी बहुत सारी सिटीज हैं, लेकिन हम इंपॉर्टेंट सिटीज को ही डिस्कस कर रहे हैं यहां पर, तो ऐसे हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या है इंपॉर्टेंट इंडियन टाउन्स ऑन रिवर। ठीक है, इंपॉर्टेंट सिटीज तो आपने डिस्कस कर ली, ठीक है, इंपॉर्टेंट सिटीज आपने डिस्कस, टाउन्स कर लिए, अब और इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑन टाउन्स रिवर पर कौन से हैं देखिए। नेक्स्ट आ रहा है अयोध्या। अयोध्या कौन से रिवर पर है दोस्तों, अयोध्या इज अगेन ऑन द रिवर, सारियू रिवर के ऊपर है।
अहमदाबाद सिचुएटेड ऑन साबरमती रिवर के ऊपर, पटना गंगा के ऊपर है, कोटा चंबल के ऊपर है, जब्बलपुर नर्मदा के ऊपर है, पणजी कौन से रिवर के ऊपर है, मांडवी के ऊपर है, वी हैव उज्जैन इज कैस्पीरा के ऊपर है, वी हैव गुवाहाटी जो है ब्रह्मपुत्रा के ऊपर, कोलकाता हुगली रिवर, ठीक है, एंड कटक महानदी के ऊपर, हैदराबाद मूसी के ऊपर, नासिक गोदावरी के ऊपर, एंड लखनऊ इज ऑन गोमती रिवर के ऊपर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स थे जो लोकेट करते हैं किसी रिवर के बैंक पर, ठीक है गाइस। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स जो मैं आज आपके लिए लेकर आया था। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग सिर्फ फैक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। अगर आप लोग डिटेल में स्टडी करना चाहते हो, जैसे इन्हीं सिटीज के बीच में आपको वाटरवेज मिलेंगे, नेशनल वाटरवेज 1 है जो इलाहाबाद से हल्दिया जाता है, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वाटरवेज आपको मिलेंगे इन्हीं रिवर्स के ऊपर। तो जब आप इन रिवर्स को पढ़ोगे तो आप आराम से डिस्कस कर पाओगे। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कभी नेक्स्ट जो एमसीक्यूज मेरे रहे तो हम लोग वाटरवेज, नेशनल हाईवेज एंड एयरवेज को भी डिस्कस करें, सो दैट आपकी किसी भी प्रकार की आपको कोई दुविधा एग्जाम में ना आए। सो आज की वीडियो में आपने इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें सीखी, इनको एक बार रट लो। जो बच्चों ने इनको ऑलरेडी पढ़ा है उनके लिए रिवीजन है, एंड जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो भी इसको याद रख लें, क्योंकि इनमें से कभी ना कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, चाहे आप स्टेट लेवल का जीके एसएसबी का एग्जाम कर रहे हो, या आप लोग पीएससी का एग्जाम कर रहे हो, या किसी भी हाई लेवल एग्जाम की बात कर रहे हो, इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस। कल आपसे एक और वीडियो के साथ हाजिर रहूंगा। तब तक गाइस मुझे दें इजाजत, एंड स्टे ट्यून विद जेके एग्जाम क्रैकर। जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैनल के साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने से जो है इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस पर कमेंट जरूर करें। तो चलिए गाइस, आपसे मैं अलविदा कहूंगा अब, एंड कल मिलते हैं आपसे। टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच गाइस।